हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जस्ट इन 2 मिनट। आज हम बात करेंगे कि सीए फाइनल्स के लिए क्लासेस हमें कैसे और क्या लेनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें सफ़र कर चुका हूं, तो मैं नहीं चाहता कि आप इसमें टाइम वेस्ट करें अपना। तो मैं अपने अच्छे रिव्यूज़ दूंगा जिन जिन फैकल्टीज़ की क्लासेस आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे, जिनके क्वेश्चंस बैंक आपके लिए अच्छे रहेंगे और क्लासेस आपके लिए बेहतर रहेंगे। तो सीए फाइनल में देखें तो आपको टोटल 5 subjects which are necessary to take classes and the one IBS subject which is not necessary, or even you don't find any class for this subject. So the first subject of the first group, that would be FR, that is फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके लिए आप मार्केट में फैकल्टीज़ देख सकते हैं जो हैं फर्स्ट पर अतुल अग्रवाल सर, AIR 1, और दूसरा जय चावला सर फ्रॉम वी स्मार्ट। द थर्ड वन आकाश कंदुई। ये क्या होगा भाई? ओके। ओके, फ्रॉम बीबी वर्चुअल्स। अगर इसमें आप देखेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप अतुल अग्रवाल के क्लासेस लें, क्योंकि क्लियर कट बात होगी क्लासेस में, जो आपको पढ़ना चाहिए बस वही बात होगी। और इनके क्वेश्चंस बैंक आप अगर देखेंगे तो पूरे क्लियर कट आपको इनके क्वेश्चन बैंक में पहला ही क्वेश्चन आपको LDR मिलेगा। LDR मतलब लास्ट डे रिवीजन वाला क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चंस काम के नहीं हैं उन्होंने वो डाल रखा नहीं है। जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने की गारंटी है, जो पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकते हैं, बस वही क्वेश्चंस उनके क्वेश्चन बैंक से आपको मिलेंगे। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर अतुल अग्रवाल। जय चावला सर प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड करेंगे। थोड़ा मैं अपनी पर्सनल व्यूज़ दे रहा हूँ इस पर। मुझे जय चावला सर के क्वेश्चन बैंक में कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस इन्होंने डाल रखे हैं, तो इसलिए आई एम नॉट अवेयर। आकाश कंदोई सर बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। और क्वेश्चन बैंक की बात आई तो इनके क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा ही हैं, जो कि आप सॉल्व करने में आपको बोरिंग लग सकता है। तो इसलिए आप सबसे अच्छा है जाइए कि अतुल अग्रवाल सर के क्वेश्चन बैंक के लिए कॉन्सेप्ट बुक भी बहुत बेहतरीन है, और आपको क्वेश्चन बैंक भी बहुत बेहतरीन मिलेगा। कॉन्सेप्ट बुक में इनको हर एक कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको, वही एग्जाम्पल्स के साथ आप कॉन्सेप्ट को भी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। एंड द सेकेंड चैप्टर, सेकेंड सब्जेक्ट AFM। AFM की बात आई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको AFM बहुत सोच समझ कर क्लासेस लेना चाहिए, क्योंकि अभी आप ICAI का पैटर्न देख सकते हैं कि AFM जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत ही हाई लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप क्लासेस में कभी कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, खास करके AFM के लिए। AFM के आपको क्लासेस मिलेंगे मार्केट में 3,000 रुपये में मिलेंगे, 4,000 रुपये मिलेंगे, 5,000 रुपये में मिलेंगे, लेकिन आपको ऐसा ना हो कि बाद में आगे जाकर 5,000 की क्लासेस करने के बाद भी आपको क्लास की ज़रूरत पड़े, ऐसा मत कीजिए। तो AFM के लिए आप जा सकते हैं अजय अग्रवाल सर के लिए। मैंने FR के लिए क्या अतुल अग्रवाल, नहीं, FR के लिए आपको जाना है अजय अग्रवाल सर। सॉरी, मैंने अतुल अग्रवाल डाला, अजय अग्रवाल सर, ठीक है। AFM आप बिंदास अजय अग्रवाल सर की क्लासेस लें, उनके प्रॉपर कॉन्सेप्ट बुक, प्रॉपर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ छूट गया, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। और कि पढ़ाने का तरीका जो है आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं लगेगा, जितना आपको जो चाहिए बस वही बात होगी। और क्वेश्चन बैंक्स प्योरली एक्सेप्टेबल, जो कि आपको फालतू क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही नहीं,
जो आपको ज़रूरी है बस वही क्वेश्चंस मिलेंगे, और एग्ज़ाम में गारंटी है कि उन्हीं क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि आपका सर्कल इधर छोटा होगा क्वेश्चंस में, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं। तो फिर आप फाइनली ऑडिट, थर्ड पेपर। ऑडिट के लिए आप क्लासेस, वैसे तो मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे कुछ क्लासेस से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ ऑडिट के क्लासेस लेने से, क्योंकि मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना हुआ बाद में बार बार। अगर आपको ऑडिट की क्लासेस लेनी है तो आप ले सकते हैं। क्लासेस ऑडिट के मार्केट में हैं, केशवानी सर जो बीबी वर्चुअल्स से हैं, रवि तावई सर जो वी स्मार्ट से हैं, ऋषभ जैन सर वी स्मार्ट में ही पढ़ाते हैं शायद वो। तो कॉन्सेप्ट बुक की अगर बात करूं मैं, कॉन्सेप्ट बुक आप ले लीजिए अतुल अग्रवाल सर की, और एक फैकल्टी हैं बहुत अच्छे हैं, अंकुश श्रीमान। क्योंकि इसमें आपको 242 पेजेस में ऑडिट कवर है, जिसमें से उनकी कॉन्सेप्ट बुक में से ज़्यादा 110 to 12 मार्क्स का क्वेश्चंस आ ही जाता है उनके कॉन्सेप्ट बुक से। और क्वेश्चन बैंक की बात रही तो क्वेश्चन बैंक, वैसे आपको बस क्वेश्चन बैंक से इतना जान लेना है कि क्वेश्चंस किस तरह एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, किस तरह कौन से कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट किया जा रहा है, बस क्वेश्चन बैंक से आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है। बाकी क्वेश्चन बैंक से आपको वही मिलेगा जो आपकी कॉन्सेप्ट बुक में है। क्वेश्चंस बैंक की प्रैक्टिस का मतलब यही है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि किस टाइप और किस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ पेपर डीटी, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जाऊंगा। आप क्लासेस जो डायरेक्ट टैक्स के हैं, मैंने जो लिए थे आरिश खान सर के, आरिश खान सर क्लासेस, इनसे लिए थे, क्योंकि इनकी कॉन्सेप्ट बुक ज़बरदस्त, हर एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियरली फ्रेम है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, और आपको जो जो अमेंडमेंट्स हैं प्रॉपर कलर करके मिलेंगे उसमें, और एवरीथिंग कवर इन सिंपल लैंग्वेज विथ एग्जांपल्स। यू कैन विदाउट एनी डाउट आरिश खान सर के क्लासेस भी ले सकते हैं और उनके कॉन्सेप्ट बुक आप ले सकते हैं। बट द कैच इज़ क्वेश्चन बैंक। आपको क्वेश्चन बैंक लेना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन बैंक डीटी का बीबी वर्चुअल से भवन बोराना सर के ले लीजिए। इनका आएगा आपको कंपाइलर बोल के आता है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बैंक, आप ले लीजिए। उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर रेफरेंस मिलेगा उनसे कि पास्ट पेपर्स में है या आरटीपी एमटीपी से कहाँ से है क्वेश्चन, वहाँ से आपको मिलेगा। आप कॉन्सेप्ट बुक आरिश खान सर की यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन बैंक जो है बीबी वर्चुअल सर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज़ जीएसटी। जीएसटी जो है मैंने जो क्लासेस लिए थे रिद्धि बागमार मैडम के लिए थे, रिद्धि बागमार। इनके जो कॉन्सेप्ट बुक है रिद्धि बागमार मैडम की, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बुक, प्योरली हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, इजीली अंडरस्टैंडेबल, न्यूमोनिक्स आपको मिलेंगे, उन्होंने बना रखे हैं जिससे आपको पूरे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो हमको पढ़ना है, जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ें और एग्ज़ाम पास करें। कुछ इस तरह का कंटेंट आपको इनकी कॉन्सेप्ट बुक से मिलेगा। या तो फिर आप जा सकते हैं AIR1 करियर इंस्टीट्यूट की तरफ। इनके भी आईडीटी के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं। उनके फैकल्टीज़ का नाम तो मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन उनके भी क्वेश्चन बैंक्स और कॉन्सेप्ट बुक और लेक्चर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, आप आईडीटी ले सकते हैं। लास्ट में बचा IBS। इसके तो कुछ क्लासेस आपको नहीं मिलेंगे,
नो क्लासेस। लेकिन आपको चाहिए IBS पेपर देने के पहले आप मिनिमम 3 टेस्ट तो आपको लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि आप वो प्रॉपर सब कुछ लिखते नहीं बैठना। आप एक काम किया करें, जो टेस्ट पेपर होते हैं बस उसमें क्वेश्चंस पढ़ें, केस स्टडीज़ को पढ़ें। पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर क्वेश्चन के साथ केस स्टडी में उस पैरा को ढूंढना है। उस पैरा के रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन में पूछा है तो आपके जो कुछ भी बुक्स हैं उससे क्वेश्चन ढूंढना है, ढूंढें। ठीक है, ये आपको कंफर्म हुआ कि यही आंसर है, फिर आप सजेस्टेड आंसर से मैच करें, यही आंसर है। अगर आपका मैच हो रहा है तो बहुत अच्छा है। मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले MCQs को अटेम्प्ट करें। MCQs को थोड़ा ज़्यादा टाइम देके प्रॉपर अटेम्प्ट करें। अगर MCQ में आपको आउट ऑफ 40 25 22 25 और 30 मार्क्स पे आ रहे हैं तो आप इजीली उसमें पास हो जाएंगे। आप देख सकते हैं प्रीवियस ट्रेंड्स, स्टूडेंट्स को 40 मार्क्स लाना बहुत ही कठिन हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि उसमें 40 एटलीस्ट 40 मार्क्स लाएं। IBS में इस तरह के लेवल्स के एग्जाम में क्वेश्चंस केस स्टडीज़ और पूछे जा रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर क्लासेस। दिस आर द व्हाट द क्लासेस आई टुक एंड आई हैव द पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस ऑल क्लासेस। सो आप एक बार देख लीजिए। थैंक यू सो मच।